बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। इसके 2 लेक्चर हो गए थे। फर्स्ट में हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड वाले ने हमने उसकी ब्रांचेस डिस्कस की थी। आज है हमारे पास थर्ड लेक्चर। चैप्टर के नाम में हमें पता चल रहा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमने इसमें किस चीज़ को डिस्कस करना है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ पे ही। अब हमने पढ़ना है इसमें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं और उनकी कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी टाइप्स हैं। जैसे कोई भी चीज़ है बेटा, वो आपका घर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, उसकी कोई ना कोई बेस ज़रूर होती है। ठीक है, तो फिजिक्स की भी बेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे है। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के लेटर होते हैं, उससे बाद में वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, इवन पूरी लैंग्वेज बनती हैं। इसी तरह हमारे पास जो पूरी फिजिक्स है वो बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, हर चैप्टर में इवन पूरी फिजिक्स के अंदर हमने इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको ही डिस्कस करना होता है, इनको ही लेकर चलना होता है। तो आइए देखते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है कि यहाँ पे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जो मेजरेबल हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट करते हैं, एंड टेम्परेचर। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 2 अहम खसूसियात होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा उसके क्या होते हैं? यूनिट्स। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है, आप इन 2 चीज़ों के बगैर, उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स के बगैर आप उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी को समझानी है, बतानी है, उसे कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है, तो आपको इन 2 चीज़ों की, इन 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? एक है उसकी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके यूनिट। एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। आप शॉप से कुछ लेने जाते हैं, आप उसको जाके कहते हैं कि हमें क्या दे दो? 5 kg जो है वो शुगर दे दो, या कुछ भी दे दो। अब यहाँ पे आपने क्या किया? उसको मेंशन किया है। एक तो ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा केजी उसके क्या है? यूनिट्स है। ठीक है, आपने क्या किया? उसको, अगले बंदे को, अपनी बात, शॉपकीपर को अपनी बात बताने के लिए आपने 2, उस क्वांटिटी के अंदर 2 जो चीज़ें हैं वो यूज़ की हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड पे उसके क्या आ जाएंगे? यूनिट्स। आप उसको जाके ये नहीं कहते कि 5 दे दें। ठीक है, आपको साथ में यूनिट मेंशन करने पड़ेंगे। आपको 5 ग्राम चाहिए, आपको 5 kg चाहिए, ना जाके आप सिर्फ उसको अकेले यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वांटिटी है उसको बताने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको कम्प्लीटली किसी बंदे को आपने समझाना है, बताना है, तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें बताना, मेंशन करना वहाँ पे ज़रूरी है। एक क्या? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरे उसके SI यूनिट्स। अब आगे जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास बेस क्वांटिटीज, और दूसरी है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं हमारे पास? इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि बेस क्वांटिटीज जो हैं इनको दूसरा नाम दिया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज। इसके अलावा आपकी बुक पे भी साइड में जो है डेफिनेशन दी हुई है बॉक्स के अंदर, अगर आप वो करना चाहते हैं तब भी आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि बेस क्वांटिटीज हमारे पास होती क्या है? वो क्वांटिटीज
जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज कहलाएंगी? बेस क्वांटिटीज। ठीक है, हर वो क्वांटिटी जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? बेस क्वांटिटी। अब इनके अंदर हमारे पास टोटल जो बेस क्वांटिटीज हैं वो क्या है? 7 है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि हमारे पास टोटल बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। टोटल इनकी स्ट्रेंथ कितनी है बेस क्वांटिटीज की? 7। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि कितनी होती हैं? 7। और ये कौन सी क्वांटिटीज है? बेस क्वांटिटीज जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये हमारे पास क्या करती हैं? इनसे दूसरी जो क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, ये स्ट्रेंथ में कितनी होती हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बल्कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं ड्राइव क्वांटिटीज पे। ड्राइव वर्ड हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है? आपको मीनिंग तो इसके पता होंगे, जो किसी और चीज से ड्राइव किया गया और फर्स्ट किया गया हो। ठीक है, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज, इसके मीनिंग से, इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो किसी और क्वांटिटी से इनको ड्राइव किया गया होगा, जिनकी बेस पे इनको बनाया गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नाउन एज ड्राइव क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब वो हमारे पास, हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी किस में आएंगी? ड्राइव क्वांटिटीज में आएंगी। बेस 7 है, उन 7 के अलावा बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो किस में आएंगी? ड्राइव क्वांटिटीज में आएंगी। चंद एक एग्जांपल्स है यहाँ पे। एरिया। अब एरिया आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि एरिया हमारे पास क्या होता है? ठीक है, वो एरिया के अंदर हमारे पास क्या यूज हो रहा होता है? लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या होती है? एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर आपने एरिया बताना हो, वो हमारे पास क्या होता है? एरिया, लेंथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब लेंथ यहाँ पे यूज हो रही है। लेंथ हमारे पास, विड्थ भी बेसिकली लेंथ ही होती है, तो हमारे पास क्या होगा कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और लेंथ हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज है। तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी डेरिवेशन के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? बेस क्वांटिटीज पे या अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे वो क्या कर रही होती है? डिपेंड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमारे पास डिस्टेंस बेसिकली क्या है? लेंथ के मीनिंग में लिया जाता है। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है। ठीक है, अब हमने अगर स्पीड को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना हो, इसको बताना हो, तो ये अदर 2 क्वांटिटीज पे जो कि बेस क्वांटिटीज है, टाइम भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, और लेंथ भी हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास स्पीड क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए या वो अपनी मेजरमेंट के लिए किस पे डिपेंड कर रही है? 2 बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी हमारे पास जो है वो भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो भी ड्राइव है, और वर्क भी ड्राइव है। ठीक है, ये 2 इसको बताए हैं मैंने आपको इसकी एग्जांपल कि किस तरह से ये ड्राइव में आती है, क्योंकि वो अपनी मेजरमेंट के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ड्राइव क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटी होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो किस कैटेगरी में आएंगी? ड्राइव क्वांटिटीज में। ठीक है, एक मरतबा दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास क्या था टॉपिक? फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल हो, वो क्या कहलाती हैं?
फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड वगैरह, ठीक है। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हमारे पास यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दी थी 5 kg की, इसमें 5 जो है वो क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg उसके किलोग्राम जो है वो उसके क्या है यूनिट्स थे। इसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है बेस क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास क्या है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी दिया जाता है। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये स्ट्रेंथ इनकी 7 होती है। वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज की। ड्राइव क्वांटिटीज बेटा वो क्वांटिटीज हैं जो अपनी मेजरमेंट के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती, मतलब उनको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना हो, उनको मेजर करना हो तो हमें वहाँ पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हमने एग्जांपल दी है यहाँ पे स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज हमें चाहिए होंगी तभी जाके हम जो स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर फिजिकल क्वांटिटीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे यूनिट को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कोई सी भी 10 जो है इनके अलावा 10 जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज आपने लिख के, वो मुझे छोटी सी असाइनमेंट है, ये लिख के आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।